Hello bachcho, let's read this question. It says a dentist uses a small mirror that gives a magnification of 4 when it is held 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ टूथ। देखो एक डेंटिस्ट आपके टूथ को एग्जामिन कर रहा है और टूथ जो कि हमारा इस केस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टूथ है। तो टूथ की इमेज उसको देखनी है। तो टूथ को रखा है 0.6 सेंटीमीटर पे और मैग्निफिकेशन हमें 4 मिल रहा है। आपसे पूछा क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखो कि डेंटिस्ट जो होता है वो कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। डेंटिस्ट आपके टूथ को एग्जामिन करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज़ करेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि डेंटिस्ट को जो इमेज चाहिए वो कैसी चाहिए? एक तो वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, इरेक्ट इमेज चाहिए और साथ में एनलार्ज इमेज चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें डेंटिस्ट को चाहिए जो कि सिर्फ हमें कॉनकेव मिरर देगा, राइट। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए इस कॉनकेव मिरर का। अब ध्यान से सुनो, जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। हमें दे रखा है टूथ यानी ऑब्जेक्ट रखा है 0.6 सेंटीमीटर पे। तो पहला तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो जो गिवन होता है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 0.6, ठीक है। और ये नेगेटिव ले जाता है गाइस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे लेते हैं? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। अच्छा, अब आपको मैग्नीफिकेशन 4 दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है गाइस? 4। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसको गाइस पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट के केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, ठीक है जी। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में क्या होता है? -v/u, राइट गाइस। तो यहाँ से v कितना आ गया गाइस? -4 टाइम्स ऑफ u आ जाएगा। -4 इंटू यू कितना है? -0.6, ठीक है। तो यहाँ से v आ गया 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बिहाइंड द मिरर जो बन रही है इमेज, ठीक है जी। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। तो बाय मिरर फॉर्मूला हम पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। बाय मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ 1/f होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है जी। v कितना है? 2.4 और u है माइनस का 0.6, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2.4 एलसीएम, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - 4, तो ये हो जाएगा -3/2.4, -3/2.4, ठीक है गाइस। ये कितना आ जाएगा? -1 ये कितना आ जाएगा? 0.8, 0.8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0.8, ठीक है। तो गाइस यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? -0.8 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। नेगेटिव आ रही है एज एक्सपेक्टेड क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है फोकल लेंथ का डबल। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू -0.8, 2 इंटू -0.8, तो ये हो गया -1.6 सेंटीमीटर। नेगेटिव आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ठीक है जी। आई बात समझ? कौन सा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? हम कितना आ रहा है? 1.6 सेंटीमीटर, और हमारा कॉनकेव है तो सी ऑप्शन है। कॉनकेव लिख दिया मतलब नेगेटिव होगा, ठीक। कुल मिलाकर बात ये है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।